अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली क्या है और इमरान खान साहब कौम को एक बड़ा पैगाम देने जा रहे हैं। क्या पैगाम होगा, कब देंगे, वो हम आपको तफसीलन बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली क्या है। हिकमत अमली में क्या नए अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। अहकामात ये जारी किए गए हैं कि आप खुद से अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं और वो सोशल मीडिया पे जारी कर दें, जिससे काफ़ी लोगों ने जो है वो ये काम शुरू किया है। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने ये काम जो है वो शुरू किया, कुरान पाक हाथ में पकड़ा और हलफ लिया कि मैं हलफ लेता हूँ कि किसी भी वाकये में जो है वो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो मुलवस नहीं है। ना उन्होंने हमें आज तक कहा है कि आप ये कोई मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करें। जितने हमें जलसे जलूस किए उसमें हमने आज तक कोई गमला तक नहीं टूटने दिया। हमाद हजरत साहब का बयान आ जाता है, उसके बाद अली नवाज अवान, उसके बाद दीगर जो है वो लोग बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नई हिकमत अमली से ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो एक गुमशुदगी हो जाती थी, गुमशुदगी के बाद जो है वो मिलते थे तो पता चलता था या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है या किसी टॉक शो में जो है वो आए हुए हैं और उन्होंने बयान जो है वो ये रिकॉर्ड करवाया है कि हम जो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ जो है वो नहीं है। इमरान खान ठीक नहीं है और तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो भी ठीक नहीं है। इस सब का जो हल है वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने नई हिकमत अमली से हल निकाल लिया है। अब ज़ाहिर बात है, जो लोग मुलव्वस हैं वो लोग तो पकड़े जाएंगे, उनको सज़ा भी होगी और सज़ा होनी भी चाहिए। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो आवाम के लिए एक बड़ा पैगाम देने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है उन्होंने भी नई हिकमत अमली जारी की है। नई हिकमत अमली में उन्होंने ये कहा है कि हमें भी जलसे की इजाज़त दी जाए। अगर नून लीग पीपल्स पार्टी जलसा कर सकती है, हमें भी इजाज़त दी जाए। इनको जो है वो इमरान खान साहब की सालगिरह मनाने तक की इजाज़त नहीं है। इनको जलसों की इजाज़त कहाँ मिलेगी, इनको जलसे की इजाज़त मिलने वाली नहीं है। तहरीक इंसाफ ने जो है वो अदालत में दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा है कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम भी जलसा जो है वो कर सकें, ताकि हमें पता चले हम वोट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इलेक्शन में हम हिस्सा भी लेंगे या नहीं लेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने ना लेने का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ना ले। तहरीक इंसाफ हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेगी और आने वाले इंतखाबात जो हैं वो काफ़ी भयानक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से दिखाई दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो वन साइडेड जीतती हुई दिखाई दे रही है। नून लीग पीपल्स पार्टी से कोई भी जो है वो खुश नहीं है। जो इन्होंने हालात मुल्क के किए हुए हैं इनसे मुकम्मल तौर पर अवाम बदजन हो चुकी है। अवाम मुकम्मल परेशान है कि हमारा इन लोगों से छुटकारा जो है वो किया जाए। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जिससे कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या आप उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे? तो आगे से एक जो है वो जवाब आता है कि अल्लाह करे वो वहीं पर रहें, पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये पाकिस्तान के अंदर जिस कदर महंगाई और जिस कदर इन्होंने आवाम को मार दिया है, महंगाई के दलदल में धंसा दिया है। अब अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ भी जाएं तो ये किसी अपने मफाद के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो अवाम के लिए क्या बड़ा पैगाम देने जा रहे हैं, ये एक बड़ा जो है वो एक मैसेज है और बहुत बड़ी जो एक बात है इमरान खान साहब अवाम के लिए करने जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला ख़त्म हुआ, अपने बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे इमरान खान के ऊपर जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं, जो लगाए गए केसेस हैं, उनमें जो है वो एक कमज़ोरी पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की भी मुकम्मल जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जितने केस हैं उन केसों की जो मजबूती है, उन केसों में जो जान है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने बयानात सामने आ चुके हैं अब इन सब से यही होगा कि इमरान खान के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो इल्ज़ामात अदालत जो है वो रद्द करती हुई दिखाई दे रही है। अब अदालत का ये एक इस वक्त इम्तिहान है कि अदालत किस तरफ जो है वो इंसाफ करेगी।
عدالت انصاف کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب وہ ایک بڑا پیغام دینے جا رہے ہیں کہ منگل کے روز وکلا اور ان کی فیملی سے ان کی ملاقات ہے، وہ عوام کے لیے ایک بڑا میسیج دینے جا رہے ہیں موجودہ حالات کی وجہ سے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جس قدر جو ہے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، تو اب جلسوں کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی یہ تو اب عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلے، اپنی پارٹی کے لیے باہر نکلے، اس کے کارکنان جو ہیں وہ جلسے بھی کریں۔ ظاہری بات ہے جنوری میں جو ہے وہ الیکشن ہے، اگر جنوری میں الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے اپنی اپنی کمپین تو کرنی پڑے گی، کمپین کے لیے جلسے بھی کرنے پڑیں گے اور جلوس بھی نکالنے پڑیں گے کہ ہم اپنی پاور شو دکھا سکیں۔ اب اس کی اجازت انہیں دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ منگل کے روز کیا بڑا بیان تحریک انصاف کے چیئرمین دینے جا رہے ہیں عوام کے لیے، یہ ہم آپ کو منگل کے روز کی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم تفصیلاً بتائیں گے۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی اہم پیغام جو ہے وہ آنے جا رہا ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کی جو جماعت ہے اس کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹ بھی آ چکی ہے جس پر انہیں اب ریلیف دینے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب سیدھا ایئرپورٹ سے اپنے گھر جائیں گے، جلسہ کریں گے۔ اب جلسے کا نہیں پتا کہ جلسے میں لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے، 125 انعام رکھا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے مختلف جگہوں سے لوگ لے کر آئے، جو زیادہ لوگ لے کر آئے گا اسے انعام کے طور پر ایک ہونڈا 125 تک دیا جائے گا۔ اب یہ جیتو پاکستان جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اب جیتو پاکستان میں نون لیگ نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگتی ہے، عمران خان صاحب کیا بیان دیتے ہیں، اور نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں تو ان کا استقبال کس طرح کیا جائے گا، یہ ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔